पहले तो ये समझा जाए, किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए हमारे पास साधन क्या है। अगर हम उसको पहचान लेंगे तो आगे हृदय में भी पहचान ईश्वर की होने लग जाएगी। देखिए, दूर से कोई आवाज़ आ रही है, कोई बोल रहा है। जैसे हम लोग इतनी दूर से बोल रहे हैं कि कोई कहाँ से कोई कहाँ से, हिंदुस्तान के कोने कोने से सब हम लोग जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जब शब्द हमारे आप लोगों के कान में पड़ता है और आप लोगों का शब्द हमारे कान में पड़ता है, तो इन शब्दों के द्वारा हम एक दूसरे को पहचान ले रहे हैं कि ये पूनम बहन जी हैं, ये ओमवती बहन जी हैं, या रिंकू बहन जी हैं, या किरण बहन जी हैं, या दिनेश जी हैं, या मिथिलेश जी हैं, आदि आदि एक शब्दों के माध्यम से पहचान लेते हैं। और इससे हमारा पूरा का पूरा 100% अनुमान हो जाता है कि हम फला जगह से या फला से हम बात कर रहे हैं। तो ये आकाश शब्द की पहचान है। आकाश के द्वारा ये सब हो रहा है। दूसरा, हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर गर्मी लग रही है, गर्मी का झोंका अगर आ रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि कहीं न कहीं तीव्र आग है या कहीं धुआं उठ रहा है। तो उससे अनुमान हो जाता है कि कहीं आग जल रही है और ये आग की पहचान है। जबकि कई कई किलोमीटर हम दूर होते हैं, धुआं देख के पहचानते हैं कि कहीं आग लगी हुई है। तो ये उसके गुण दिखाई दे रहे हैं। जैसे शब्द आकाश के गुण दिखाई दे रहे हैं, वैसे धुआं अग्नि का गुण दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, हम लोग कहीं जा रहे हों, मान लो सर्दी का समय हो या गर्मी का समय हो, कहीं दूर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा हो, तो उससे ये अनुमान हो जाता है कि आसपास में कहीं जलाशय वगैरह है, या तो नदी होगा या यहाँ पानी होगा जिसका वो ठंडक हमारे यहाँ त्वचा पे लग रही है। जबकि पानी को नहीं देखा और आग को भी नहीं देखा और आकाश को भी, एक दूसरे को हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये अनुमान गलत नहीं है, बहुत अच्छा अनुमान है, सटीक अनुमान है। इसी तरह से जब खुशबू कहीं से आती है, दूर बैठे हो, तो खुशबू कहाँ से आती है? मिट्टी का स्वभाव है, गंध। तो हमें आइडिया लग जाता है कि कहीं अगरबत्ती जल रही होगी, या कहीं फूल होगा, या कहीं सेंट होगा। तो ये भी आइडिया बहुत अच्छा है। तब इस तरह से हम दूर से वस्तु को पहचान पाते हैं। यदि किसी की तरफ से आप वार्तालाप करते हो किसी प्राणी से, वो आपकी तरफ झांकता है, आप उसकी तरफ झांकते हैं या वार्तालाप करते हैं, तो ये पहचान हो जाता है कि इसमें चेतना है। अब ये व्यवहार बंद हो जाता है तो आप कहते हैं इसमें चेतना है नहीं, मर गया। ये सब पहचान है। अब आत्मा की पहचान हो गई कि किसी के अंदर अगर चेतना है तभी वो उसकी एक्टिविटी होगी, हरकत होगी। जहाँ नहीं है वहाँ हरकत हो ही नहीं सकती, व्यवहार हो ही नहीं सकता। जहाँ मिट्टी है वहाँ से मिट्टी नहीं है, वहाँ से गंध आ ही नहीं सकती। जहाँ जल नहीं है वहाँ से शीतलता आ ही नहीं सकती। जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ से उष्णता भी नहीं आ सकती। इस तरह से अगर आकाश नहीं है तो आवाज़ भी नहीं आ सकती।
देखिए, आप एक कोठरे में दूसरे में बैठे हो और दीवार बीच में हो तो दूसरे कमरे से आपको आवाज़ें नहीं आएगी, क्योंकि बीच में, आकाश के बीच में दीवार हो गई। तो उस कारण से आपको शब्द नहीं आएंगे। तो ये कितनी पहचान हो गई? 6। अब 7वीं पहचान परमात्मा की कैसे करोगे? परमात्मा की ये पहचान है, जगत में जो आप क्रियाएं देख रहे हो, अनंत क्रियाएं, ये परमात्मा की होने की पहचान है। अनंत ज्ञान जो दिख रहा है, ये परमात्मा की मौजूदगी की पहचान है। अनंत शक्ति रूप में ये दिख रहा है, तो ये परमात्मा की होने की पहचान है। ये तो साधारण रूप में आ जाता है, लेकिन भक्त अपने हृदय में परमात्मा को कैसे पहचाने? जब कोई भी भक्त अपने इंद्रियों को बाहर से समेट लेता है और मन को परमात्मा के नाम में, सुमरन में लगा देता है, सर्वत्र से जब भाव उसका हट जाता है, सब जगह से, सभी स्थान पे एक परमात्मा का, ईश्वर का ही जब भाव होता है, तो सबको ये अनुभव किए होंगे, सबको होता है कि हृदय में एक शांति का एहसास होता है, हृदय में एक प्रेम का एहसास होता है। ये जो प्रेम का एहसास होता ना, जितना प्रेम ज़्यादा होता है, आंसू गिरने लग जाते हैं, हृदय कोमल होने लग जाता है। और आगे चलेंगे, शीतलता महसूस होगी, जिससे परमात्मा की पहचान है। और आगे चलेंगे, सुख महसूस होने लग जाएगा। और परमात्मा के सानिध्य में चलेंगे, वही सुख आनंद रूप में परिवर्तित होने लग जाएगा। जब ये महसूस हो किसी को, तब समझ लो कि हम परमात्मा के नज़दीक हैं। ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये परमात्मा के होने की, परमात्मा के सानिध्य में होने की एक निशानी है। तो इस तरह से हमें हृदय के अंदर परमात्मा को पहचानना है। जब भी आपका सात्विक मन होगा, आप चल भी रहे हों, कुछ भी काम कर रहे हों, परमात्मा का नाम जप रहे हों, या जिस भी भाव से आप ईश्वर को पुकार रहे हो, नाम से इतना फर्क नहीं पड़ता, आपका भाव एक ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। आप शिव कह लो, ओम कह लो, ओंकार कह लो, भगवान कह लो, राम कह लो, जो मर्जी कह लो, भाव अगर आपका बना हुआ तो देखो उसी समय आपके अंदर कितनी शांति, कितनी सुकून, कितना हृदय कोमल, अजीब अजीब से हमारे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा होने लग जाएंगी, हृदय में गुदगुदी आएगी, रोने का मन करेगा, ऐसा लगता है कि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। वो विरह के आंसू गिरने लग जाते हैं। ये सब परमात्मा के होने की पहचान है कि अब परमात्मा के हम सानिध्य में जा रहे हैं, परमात्मा के नज़दीक में जा रहे हैं। और ये परमात्मा के उपस्थिति की पहचान है कि अब हमारे सामने परमात्मा उपस्थित हैं, हमारे हृदय में वो विद्यमान हो रहे हैं, हमारी खोज खबर वो ले रहे हैं। जब ऐसा आपका भाव बनता रहेगा, तो आप देखो आपके नज़दीक परमात्मा आ रहे हैं और आपको अपने अंदर इन सब इशारों से, इशारे परमात्मा के हृदय के अंदर प्रकट होने के इशारे हैं। इस इशारे से आपको अंदर अपने गोद में बिठाने के लिए प्रभु लालायित हो रहे हैं। ये हमारी पहचान है। ये इससे हम पहचान करें कि अब परमात्मा, वो प्रभु हमारे हृदय के अंदर उपस्थित होकर
मुझे इशारा कर रहे हैं। और देखिए, निद्रा में सबको, जितने भी जीव है ना, जो निद्रा आती है वो निद्रा प्रभु ही है, ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। निद्रा ऐसे नहीं आती। प्रभु अपने आगोश में जब लेते हैं तभी वहाँ कोई जाता है, अन्यथा कोई जा नहीं सकता। और इतने दयालु हैं कि 24 घंटे में 1-2 बार तो सबको बुला ही लेते हैं अपने सानिध्य में। लेकिन गलती हमारी क्या होती है कि हम तमोगुण के द्वारा चले जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। जाते हुए भी, उनके गोद में बैठते हुए भी हमारी खुद की वृत्ति तमोगुणी है। इसलिए प्रेम सतोगुणी होता है। प्रेम से ही प्रकट होते हैं। किसी ने शब्द कहा ना कि प्रेम से प्रकट होए गोपाला, ऐसे कोई शब्द है। इसलिए उस गोपाल का अर्थ है हमारी इंद्रियों, गो कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के पालन करने वाले, इसके पोषक करने वाले, उनको प्रेम से प्रकट किया जाए। चलो अब ध्यान में बैठें। सब कोई अपने अपने विचारों को बाहर से, अपने इंद्रियों को अंदर समेटो, त्रिकुटी में लाओ। प्राणायाम को इसलिए नहीं कहेंगे, समय ज़्यादा हो रहा है। त्रिकुटी में केंद्रित कर लो। और जो भी आप लोगों को नाम प्रिय हो, ईश्वर के प्रति भाव ईश्वर का हो, उसी नाम को आप त्रिकुटी में केंद्रित कर लो। अब इस मन को प्रभु का नाम दे दो और वही नाम त्रिकुटी में केंद्रित कर लो और मन को परमात्मा के नाम से बांध दो। ऐसे बांधो कि वो नाम से, नाम का चिंतन, नाम का स्मरण, नाम की याद एक क्षण के लिए वहाँ से हटने न पाए। इस तरह त्रिकुटी में नाम को केंद्रित कर लो। कोई ओम को कहता है तो ओम को केंद्रित करो, कोई राम कहता है तो राम नाम को केंद्रित करो, कोई शिव कहता है, जहाँ जहाँ जिसका भाव हो वो शिव के नाम से त्रिकुटी में केंद्रित करो। भाव होना चाहिए परमात्मा का, ईश्वर का। ईश्वर क्या है? पूरे ब्रह्मांड का जो व्यवस्थापक है, जो सुप्रीम पावर है, जो सबका नियंता है, जो सबका व्यवस्थापक है और जो सबका साक्षी है। हम इस समय परमात्मा के नाम जपने जा रहे हैं, परमात्मा की याद में बैठने जा रहे हैं। आपको बेशक अभी न पता हो, परमात्मा को पहले पता चल गया कि ये मेरा साधक मेरे लिए बैठ रहा है। परमात्मा को पता चल गया है। अब अपना भाव जब त्रिकुटी में नाम से जोड़ के रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी, कुछ नहीं आएगा। हटने मत देना। इसी बीच में बुद्धि के द्वारा मन को त्रिकुटी में बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे हृदय की तरफ आप बढ़ते जाओ। मन त्रिकुटी में नाम का विस्मरण न होने पाए, धीरे धीरे हृदय में चलते जाओ और झांक कर फिर त्रिकुटी में वापस आ जाओ। वह हृदय में झांको, फिर वापस आ जाओ, इसलिए कि मन से नाम विरक्त न होने पाए। फिर हृदय में झांकाओ, फिर वापस आ जाओ।
बार बार झांकेंगे तो हृदय में क्या होगा? वहाँ सुख की अनुभूति होने लग जाएगी। हृदय के अंदर शांति की अनुभूति होने लग जाएगी, गुदगुदी की अनुभूति होने लग जाएगी। यदि आपका मन उस नाम में अच्छी तरह से रुक जाएगा तो इसको एकाग्र स्थिति कहते हैं। आपका मन त्रुटि में सिर्फ नाम पे रुका रहे, जो भी नाम आप प्रभु का रखते हैं, विचलित न होने पाए नाम के सिवा, परमात्मा के भाव के सिवा, परमात्मा का भाव, परमात्मा का नाम। हे प्रभु, आप हमारे इर्द गिर्द, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान हो। मैं आपके शरण में हूँ। मुझे अपना करुणामय स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। इस तरह से हृदय में भी झांकते रहो, क्योंकि एक बैग आप हृदय में ठहर नहीं पाएंगे। अभी झांक के आओ, वहाँ सुख, शांति, गुदगुदी सी भी लगेगी, झटका भी लग सकता है हृदय में गुदगुदी का। इस तरह से बार बार आप करते रहो। जब आपका मन उस नाम से न हटे, बस नाम की ही स्थिति बनी रहे, तब इसी का नाम मन की एकाग्र अवस्था है। फिर धीरे धीरे जब मन एकाग्र होने लग जाए, हृदय में चलो, हृदय में शांत होने लग जाओगे। जैसे ही हृदय के अंदर उस परमात्मा का एहसास होने लग जाएगा, उस शांति का एहसास होने लग जाएगा, उस आनंद का एहसास होने लग जाएगा, तो त्रिकुटी में नाम भी दिखाई देना बंद। ये स्थिति मन की निरुद्ध अवस्था है। मन की निरुद्ध अवस्था में साधक त्रिपुटी से छोड़कर बस हृदय में उपस्थित हो जाता है। अब वहाँ गदगद होने लग जाता है, हृदय में आनंद की अनुभूति करने लग जाता है। यही आनंद सत्य स्वरूप, सबके स्वामी, जगत के पालनहार, त्रिलोकीनाथ के गुण है। आत्मा परमात्मा के गुणों में तल्लीन हो जाता है, आनंदित होने लग जाता है। अंदर सुख का अनुभव करो। अब बाहर की चिंता, त्रिकुटी की चिंता छोड़ दो। जिसका मन एकाग्र नहीं हुआ वो लगे रहो त्रिकुटी में, जिसका मन एकाग्र हो गया हो वो हृदय में वापस आ जाओ। बस यहीं पर हमारा पूर्ण विश्राम है। आत्मा यहाँ जाकर विश्राम करता है। इस आनंद स्वरूपी
सतचित आनंद को प्राप्त करके सदा सदा के लिए अपने विश्राम स्थल को पा जाता है। जब आत्मा उस परमात्मा में तल्लीन हो जाता है, हृदय में अब यहाँ सूक्ष्म शरीर भी खत्म, स्थूल शरीर भी खत्म, मन भी खत्म, बुद्धि भी खत्म, अहम भी खत्म, प्योर आत्मा, प्योर परमात्मा के आनंद स्वरूप गुण के अंदर समाहित हो जाता है। यही परम लक्ष्य है, यही परम पद है। इस ब्रह्मानंद की प्राप्ति करने वाला जीव कभी संसार में वापस नहीं आता, कभी भी इसका आवागमन यहाँ से समाप्त हो जाता है। यही आपका परम धाम है। यहाँ न तो शब्द पहुँचते हैं इस हृदय में, यहाँ रस नहीं पहुँचता, यहाँ रूप नहीं पहुँचता, यहाँ गंध नहीं पहुँचता, यहाँ कोई मनन नहीं होता, कोई स्मरण नहीं होता, किसी भी चीज़ की स्मृति नहीं रहती। यही मोक्ष है, जीते जी अनुभव करो। इसी हृदय के अंदर यही स्थान है जो परमात्मा ने आत्मा से मिलने का अपना मंदिर बनाया हुआ है। यहीं विश्राम करो, हृदय में सुख स्वरूप परम पिता परमात्मा के साथ एकाकार हो जाओ, शांत हो जाओ। जितना इसमें डूबोगे उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ न अपनी पहचान है, न परमात्मा की पहचान है। पहचान बुद्धि से होती है, यहाँ बुद्धि नहीं है। यहाँ आत्मा प्योर है, अपना शुद्ध स्वरूप। परमात्मा भी प्योर है, अपना आनंद स्वरूप। बस अथाह आनंद रूपी सागर में डूबते जाओ। अथाह, कोई था, सारे ब्रह्मांड की थाह आप पा सकते हो, लेकिन इस हृदयाकाश रूपी आकाश का जो आनंद ही आनंद है, इसकी थाह आज तक कोई भी जीव नहीं पा सका, कोई भी आत्मा नहीं पा सका। डूबते जाओ, अथाह सागर, आनंद सागर। इसी परमानंद को, इस परम आनंद की प्राप्ति को ही परमानंद की प्राप्ति कहते हैं। इस आनंद की प्राप्ति को ही आनंद सागर कहते हैं। इसी को सच्चिदानंद कहते हैं। इसी को आकाश के तुल्य परमात्मा कहा जाता है। डूबते जाओ, ना अपना पता, ना प्रभु का पता।
आत्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी आनंद के आलिंगन में डूबते जाओ, डूबते जाओ, हृदय में ही डूबते जाओ। अब आपको हृदय का विभान समाप्त हो जाएगा। बस आनंद ही आनंद, परमानंद ही परमानंद। अब हृदय कहाँ है ये भी भाव समाप्त हो जाएगा। डूबते जाओ। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होगा, ना अपना पता, ना शरीर का पता, ना मन का पता, ना अपने शरीर की आयु का पता। इस समय आप वहाँ ना दिन का पता, ना रात का पता। ना देश का पता, ना काल का पता। बस मैं ही मैं, आनंद ही आनंद। जैसे समुद्र के अंदर मछली उसी में गोते लगाती रहती है, इसी तरह से आप आत्मा इस आनंद रूपी सागर से मिलकर उसी के अंदर डूब जाओ, डूब जाओ। यही ईश्वर की प्राप्ति है, यही ब्रह्मलोक है, यही ईश्वर का लोक है। इस ब्रह्मलोक में गया हुआ आत्मा अपना नाम रूप खो देता है। इस ब्रह्म रूप में गया हुआ आत्मा अपने आप को ब्रह्माकार जैसे महसूस करता है, लेकिन होता नहीं है। आनंद स्वरूपी सत्ता परमात्मा आनंद की बौछार, आनंद की फुहारें आत्मा के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। आप उस आनंद रूपी फुहार के अंदर डूबे जा रहे हैं। बस डूबते जाओ, डूबते जाओ। यही हमारा परम धाम है, यही हमारी मुख्य मंजिल है। जो जीते जी इस मंजिल तक पहुंच जाता है, इस ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, उसका मृत्युलोक में पुनर्आगमन नहीं होता। डूबते जाओ, कुछ नहीं, अब नाम भी नहीं जपना, ईश्वर का भाव भी नहीं आएगा, बस आनंद ही आनंद। भाव बुद्धि का विषय था, आनंद आत्मा के लूटने का विषय है। लूट लो उस परमात्मा को, लूट लो जितना लूट सको। आनंद स्वरूप परमात्मा आपको लुटाने के लिए तत्पर है, स्वयं को लुटा रहे हैं,
आप लूट रहे हो किसको? परमात्मा को। भगवान यहाँ भक्त के बस में हो जाते हैं। छोटा भ्रूण जैसे माँ के गर्भ के अंदर होता है, माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा मेरे अंदर है। इसी तरह जब आत्मा के अंदर परमात्मा का आनंद आ रहा होता है तो भक्त समझ लेता है कि परमात्मा छोटा सा भ्रूण जैसा बनकर हमारे आत्मा में ही अटखेलियाँ कर रहे हैं। परमात्मा भक्त के बस में हुआ। जहाँ पुकारोगे, जब भी पुकारोगे, बस याद करने की देर, आपके अंदर परमात्मा शिशु बनकर हृदय में प्रकट हो जाएंगे। यही परम धाम है, इससे उत्तम कोई स्थान नहीं है। ज्ञान की यहाँ इति हो जाती है। समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान यहाँ समाप्त हो जाता है, सबकी इति। लेकिन इस आनंद में, आनंद को नीति कहा गया है। जितना डूबोगे उतना और मिलेगा। जितना डूबोगे उतना और, डूबते जाओ, इसका और न छोड़। यही मोक्ष है। यहाँ तक पहुँचा हुआ साधक देह रहते, देह से छूटने के बाद अपनी अवस्था की पहचान कर लेता है। शरीर छूटने के बाद में यहाँ मुझे ठहरना है। यहाँ पहुँचा हुआ साधक मृत्यु भय से छूट जाता है। आनंद में निमग्न पाता है। बस न सृष्टि रही, ना कोई संसार रहा, ना कोई सूरज तारे रह गए, ना कोई पृथ्वी रह गई, ना आकाश पाताल कुछ नहीं रह गया, ना 84 रहेगी यहाँ, ना स्त्री पुरुष रह गया। अब यहाँ आत्मा का कोई लिंग नहीं। तीनों शरीरों से छूटा हुआ आत्मा उस ब्रह्मानंद में मग्न। जितने भी सृष्टि के बंधन हैं सबसे मुक्त हुआ। अपने शुद्ध अमृत स्वरूप के अंदर आनंद ही आनंद छलक रहा है। आनंद के हिलोरे। बस हो गया जन्म मृत्यु के चक्कर से पार। मिल गया मोक्ष।
अब यहाँ जन्म नहीं है। किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक पदार्थ यहाँ नहीं है। चेतन परमात्मा, आनंद स्वरूप, चेतन आत्मा में दोनों का मिलन हो गया। बहता हुआ पानी का बूंद जो पूरी धरती पर ठोकर खा खा के सागर में मिल गया, यही आत्मा रूपी बूंद उस आनंद सागर में मिल गया, तृप्त हो गया। पूरे ब्रह्मांड की किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं रहती। यहाँ सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। सारी कामनाएं यहाँ समाप्त, बस आनंद की ही कामना। असंख्य कामनाएं ऐसे साधक का जो यहाँ पहुँच जाता है, कामनाएं दम तोड़ देती है। बस हो गया मुक्त, हो गया बंधन से छूट गया, हो गया मोक्ष। आनंद का न कोई आर न कोई पार, न कोई और न कोई छोर। इसी में डूबते जाओ, डूबते जाओ। आत्मा की यही मंजिल है। समस्त 84 का लास्ट पड़ाव है, अंतिम पड़ाव। पूरा 84 का बंधन यहाँ समाप्त हो जाता है। बस यहीं आप लोगों को ठहरना है। जिस भी तरह से हो, पहले मन को एकाग्र करना पड़ेगा, उसके बाद मन जब आप हृदय में जब झांकने लग जाओगे, जैसे ही अंदर सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, उसके अनुभव में आत्मा के डूबते ही मन नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। इसको मन की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। इस निरुद्ध अवस्था में ही मन की आत्मा आनंद में डूब पाता है, अन्यथा आनंद से वंचित रहता है। ऐसे आप लोगों को मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है। ध्यान रहे, जो यहाँ पहुँच जाएगा उसको परमात्मा छोड़ेंगे नहीं। वो प्रभु ऐसे आत्मा के दास बन जाते हैं। ऐसे आत्मा के परमात्मा सेवक बन जाते हैं। फिर इस आनंद के सिवा आपको कुछ धरती में अच्छा ही नहीं लगेगा।
तब समझ लो परमात्मा ने आपको चुन लिया है। परमात्मा ने आपको वर्ण कर लिया है। तत्सवितुर्वरेण्यम, यही शब्द अर्थ यहाँ बनता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे सृष्टि के मालिक, सिर्फ आप ही वर्ण करने योग्य हैं। हमारा मन इधर उधर विचलित होता रहता है। कृपा करके हमारे मन को सत्यमार्ग अर्थात अपनी तरफ प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः। जमीन, लोक लोकांतर, गगन, जितने भी लोग हैं, सबके जो मालिक हैं वही परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। बस इनकी शरण में प्रवेश करो। इससे आगे अध्यात्म की कहीं कोई पहुंच नहीं है। यहाँ अध्यात्म, यहाँ तक पहुंचने के बाद में अध्यात्म अपनी कलम को तोड़ देता है। कुछ नहीं इसके आगे अध्यात्म, बस यही अध्यात्म। यहीं के लिए गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया था कि उस आकाश के तुल्य ये जो ब्रह्म है, ये किस पे टिका हुआ है? आत्मा इस ब्रह्म पे टिकी हुई है। तब यहाँ याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं, तेरा धड़ सर से अलग होकर गिर जाएगा। इस महान सत्ता के विषय में अब ऐसा मत कहा कि वो किस पे टिका हुआ है। इस सब का आधार है। सारे जड़ और चेतन इसी आनंद रूप सत्ता पे टिके हुए हैं। अतिवादी मत बन। यही सबका आधार है। एहसास करो आपका हृदय के अंदर आनंद ही आपका आधार है। वहीं आप टिके हो, उसी से घिरे हो, उसी में गोता लगाओ, उसी में जाओ, झांको। पूर्ण विराम यहाँ मिल जाएगा। पूर्ण विश्राम आत्मा को यहाँ मिलता है, जहाँ से वापस आना ही न पड़े। यहाँ से पहले योग पथ भ्रष्ट की स्थिति है। यदि कोई यहाँ नहीं पहुँचा तो समझ लो योग पथ भ्रष्ट हो गया है। उसका पुनर्जन्म होगा ही। परंतु इस ब्रह्मानंद, इस ब्रह्मलोक में जो पहुँच गया, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ओ शांति।
शांति शांति। ओम।